का नाम जान लीजिए और उसका काम जान लीजिए। ये सारी चीज़ें दिखा करके इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे। जैसे प्लास दिखा देंगे तो पूछेंगे ये क्या चीज़ है। अगर आप काम किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये प्लास है। और उससे ये भी पूछता है इंटरव्यूअर कि ये प्लास है तो बताइए इसका काम क्या क्या है। तो प्लास अगर आपको दिखा कर पूछे तो आप ये बता सकते हैं प्लास का काम है कि इससे वायर को हम काट भी सकते हैं और वायर को छीलते भी हैं और वायर को जोड़ते भी हैं। और अगर टेस्टर का काम पूछ लिया तो आप बता दीजिएगा कि टेस्टर से हम फेस को चेक करते हैं और छोटे जो बोल्ट रहते हैं, नट रहते हैं, उसको हम उसी से टाइट करते हैं। इसको ड्राइवर दिखा के पूछ लिया तो इसको ड्राइवर कितने प्रकार के होते हैं तो इसको ड्राइवर का प्रकार भी पूछ लेता है। कभी कभी इसी तरीके से इंटरव्यूअर के सामने जो भी चीज़ें रखी रहेंगी, इलेक्ट्रिक टूल्स रखा रहेगा, कोई सामान रखा रहेगा, वो सामान दिखा करके वो इंटरव्यूअर टेस्ट के लिए पूछ लेता है कि क्या चीज़ है। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम का नॉलेज है तो आपको वो चीज़ें आप बता देंगे तो आपको मैक्सिमम 1800 से 2500 सैलरी लगेगी। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो वही आपको ये जान लीजिए 1400 से 1600 रुपये तक सैलरी लगेगी। सऊदी अरब में या दुबई में या कतर ओमान जहाँ भी जा रहे हैं आप, मैक्सिमम यही सैलरी लगेगी। और दोस्तों मैं आपको बताया था कि सऊदी अरब में रहने का ख़र्चा क्या है, तो ये जान लीजिए कि मैक्सिमम यहाँ पे ख़र्चा जो हमारा हो जाता है वो ये जान लीजिए 300 साढ़े 300 रुपये का आपका हर महीने का खाने का चले जाए खाना का चले जाएगा। और जो है 115 या 120 रियाल जो है, अगर आपके रूम में आपके कंपनी में वाईफाई नहीं है तो 115 रियाल 120 रियाल आपका ये क्या नाम है नेट का चला जाएगा, जिससे आप नेट चलाएंगे, सोशल मीडिया और नेट चलाएंगे, फ़ोन करेंगे, यानी सिम का खर्चा जो है 115-120 रियाल हो जाता है। बाकी आपका खर्चा अगर आप कहीं रास्ते में जाते हैं, कुछ खाने का दिल किया या कोई चीज़, तो वो 100-150-200 रियाल मान लीजिए। तो मैक्सिमम मिला के ये मान लीजिए कि अगर 1600 सैलरी है तो आप जो है 600-700 रुपया मैक्सिमम कम से कम आप खा जाएंगे, तो आपका वही 1000-1200 बचेगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन के काम में आना चाहते हैं, तो सैलरी देख करके आएँ। अगर अच्छी सैलरी हो तभी आएँ, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है आपको सऊदी अरब आने से। जितनी अगर आप यहाँ 20,000-22,000 बचाएंगे सऊदी अरब में रह के, तो उससे अच्छा है तो आप वही पैसा वही काम करके आप मुंबई में भी 20,000-25,000 बचा सकते हैं, दिल्ली में भी वही काम करके बचा सकते हैं और लखनऊ में भी वही काम करके बचा सकते हैं। तो आप अगर सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन के काम में आना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बेसिक सैलरी को वहीं से जान लीजिए। जब इंटरव्यू दीजिए तो आप सबसे पहले उससे ये पूछिए कि हमारी सैलरी क्या है। अगर आपको सैलरी 2000-1800 के करीब में दिखे तो आप सऊदी अरब आइए, नहीं तो आप सऊदी अरब इलेक्ट्रिशियन के काम में मैं तो नहीं राय दूंगा कि आप चले आइए, लेकिन आपकी मजबूरी है, वहाँ अगर काम नहीं चल रहा तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर 2000 रुपया 2200 रुपया आपकी सैलरी मिल जाती है तो उससे अच्छा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये मान के चलिए मैक्सिमम 600 रियाल आपका खर्चा है। 600 रियाल अगर आपका खर्चा कर देंगे तो वही अगर आपके 1800 सैलरी है तो 1200 बचेगा, और जो है कि 1600 सैलरी है तो 1000 बचेगा। और अगर 2000 से ऊपर है तो जान लीजिए अच्छा खासा पैसा बचाएंगे। अगर ओवर टाइम चलेगा तो आपका अच्छा पैसा बचेगा। तो यही प्रोसेस होता है दोस्तों सऊदी अरब आने के लिए। तो मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जिस